हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे तो डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एरे मिलेगा और उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, राइट। तो डायरेक्टली मैं अप्रोच ही डिस्कस करता हूँ। तो सपोज करो ये पहला वर्ड है, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? लेट्स से ये 1 टाइम अकर किया, आगे बढ़ते हैं। बी भी लेट्स से 1 टाइम अकर किया है, फिर आगे बढ़ते हैं। सी, तो सी का भी अकरेंस अभी तक एक बार हुआ है, आगे बढ़ते हैं। बी आया, बी पहले भी आ चुका था फ्रेंड्स और फिर दोबारा आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी का फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देंगे, 1 से हम इसको मार्क कर देंगे 2, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। सी का फ्रीक्वेंसी जो है अब 2 बार हो जाएगा क्योंकि पहले भी सी आ चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं। ए, तो ए जो है पहले नहीं आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम मार्क कर देंगे 1। अब यहाँ पर एक और इनपुट है फ्रेंड्स, वो है के जो बोल रहा है हमें केथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट बताना है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन सा होगा? जिसकी अकरेंस केवल एक बार है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ पर है डी एंड ए। तो ये पहला डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये दूसरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और के की वैल्यू क्या है 2। तो हमें दूसरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट बताना है बेसिकली। तो इस केस में आंसर हमारा क्या होगा? ए। तो सपोज करो फ्रेंड्स के की वैल्यू 2 की जगह 3 होती तो हमें थर्ड डिस्टिंक्ट एलिमेंट फाइंड करना होता, राइट। तो अगर थर्ड डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखो तो इसमें है ही नहीं क्योंकि 2 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है हमारे पास। तो उस केस में हमारा आंसर जो होता वो एम्प्टी स्ट्रिंग होता, राइट। अगर के की वैल्यू 1 होती तो उस केस में हमारा आंसर डी होता। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए फ्रेंड्स हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। मैप का यूज़ करके ईजिली हम ये फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बना सकते हैं, राइट। और फिर वहाँ से हम ईजिली केथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी फिलॉसफी के बेसिस पे फ्रेंड्स कोड करते हैं और वहाँ पर हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले मैप बना लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं न्यू मैप और फिर एक एक वर्ड को हम लोग एरे से निकालते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ लेट वर्ड ऑफ ARR। तो ARR में लेट से 10 वर्ड्स हैं तो एक एक करके वो ये वर्ड वाले में आते जाएगा, राइट। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड आएगा, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। और हम यहाँ पर चेक करेंगे कहीं मैप में ऑलरेडी वो वर्ड है तो नहीं। तो MP हैज़ वर्ड, तो ये फंक्शन बेसिकली बता देगा कि अगर मैप में वर्ड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स के केस में हम लोग एल्स वाला पार्ट चला देंगे, एल्स। तो एल्स में क्या सेट कर देंगे कि MP डॉट सेट, वो वर्ड सेट कर देंगे एंड फ्रीक्वेंसी उसकी 1 सेट कर देंगे अगर वो वर्ड पहले नहीं आया है। अगर वो वर्ड पहले आ चुका है, हो सकता है वो 2 बार या 3 बार या कितनी बार भी आया हो, तो पहले हम पता करेंगे कि कितनी बार आया है। तो यहाँ लिखेंगे लेट काउंट इक्वल टू MP डॉट गेट और वो वर्ड की फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेंगे। जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको 1 से बढ़ा देंगे क्योंकि वही वर्ड फिर से अकर किया है तो 1 से फ्रीक्वेंसी में बढ़ानी होगी और फिर से हम मैप में वो सेट कर देंगे वर्ड विथ इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, काउंट वाली। तो इस लूप के बाद फ्रेंड्स हमारे पास वो टेबल रेडी होगा जिसमें पहले वर्ड्स होंगे एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमें बेसिकली के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें आंसर रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डिस्टिंक्ट और उसको पहले 0 सेट करता हूँ और फिर मैं अपने मैप को ट्रेवर्स करता हूँ, लिखता हूँ फॉर लेट वर्ड एंड काउंट ऑफ मैप डॉट एंट्रीज। तो इससे क्या होगा, मैप से एक एक वैल्यू आके यहाँ पर हमें वो वर्ड बताएगी और उसका कितना फ्रीक्वेंसी है वो बताएगी, करेक्ट। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है इट मीन्स वो डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट का हम काउंट यहाँ पर बढ़ा देंगे, डिस्टिंक्ट प्लस प्लस, करेक्ट। अगर डिस्टिंक्ट जो है के के बराबर है, मतलब केथ डिस्टिंक्ट हमें मिल गया, तब हम बेसिकली ये वर्ड रिटर्न कर देंगे, सिंपल। अगर थ्रू आउट द मैप हमें नहीं मिला केथ डिस्टिंक्ट, राइट, तब हम क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग कि भाई केथ डिस्टिंक्ट नहीं है। अब रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।